हाँ चलिए देखिए सुन लो। एक देखिए, कल भैया आपको पता है हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में बात की थी। आज थोड़ा सा इसी को और थोड़े से बात करते हैं। कल डेफिनेशन देखे हुए थे, कुछ प्रॉपर्टी देखे हुए थे, तो 2 सेकेंड सिर्फ भैया इसके ऊपर और बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यह आवाज नहीं होना चाहिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, आवाज नहीं। सुनिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला हुआ था, सुन लो भैया, अगर आपके पास 2 वेक्टर है, मान लेते वेक्टर ए है एंड कितना, कौन सा वेक्टर है भैया, वेक्टर बी है। अगर आपके पास कितने वेक्टर हैं, 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड कौन सा भैया, वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का क्या प्रोडक्ट है भैया, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। तो कैसे डिफाइन करेगा, किस चीज को डिफाइन करेगा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, कॉस थीटा होगा, है ना। तो यही जो होता है वेक्टर, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, है ना। स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या आप इसको डॉट प्रोडक्ट बोलिए, है ना। कितने वेक्टर का भैया, 2 वेक्टर। कैसे हमने डिफाइन किए कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, ए और बी का हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे डिफाइन करेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और इनटू में क्या होगा भैया, कॉस थीटा। जो एंगल हम ले रहे हैं वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बिटवीन, ठीक है ना, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के ही बीच लगने वाला क्या है, ये एंगल, ठीक है। तो कल हमने ये चीज मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने कुछ अलग अलग कंडीशन में बताया था कि किस प्रॉपर्टी में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये हर एक कंडीशन भैया मैंने आपको कल समझा के, ठीक है। आज थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, सुन लो देखिए, आज थोड़ा सा हम अलग कंडीशन में बात करेंगे और ध्यान से आप लोग सुनेंगे भैया, बहुत आसान चीज है। मैंने आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में बताया था। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है भैया, i, j, k, है ना। अगर ये तीनों वेक्टर है जिसको हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं, रीजन क्या है, तो सर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब x और y के साथ परपेंडिकुलर होता है, y z के साथ परपेंडिकुलर होता है, या z x के साथ परपेंडिकुलर होता है। मतलब इन तीनों में कैसा है भैया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। कैसा परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली, ठीक है। वेक्टर कहाँ से स्टार्ट किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो हर चीज टाइप्स वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पर पहुंचे ना, है ना। तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो आज आए हुए हैं उसमें थोड़ा सा भैया, इतना कंफर्म है आपको समझ में आएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया कल हमने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो देखिए आज थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे, और मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, सुन लो देखो ध्यान से भैया, अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है भैया, वाई एक्सिस है ना, और ये कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, ठीक है। ये एक्स, वाई और जेड, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ भैया म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है भैया एक्स और वाई के बीच में भी कौन सा भैया, अविलंब है ना, जिसको बोलते हैं नॉर्मल, मतलब एक्स और वाई के बीच में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और x एंड z में भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। सेम उसी तरीके से y और z में भी कितने बन रहा है भैया, 90 डिग्री। मैंने उस दिन आपको बना के दिया था, है ना, आप खुद देख लो, अगर ध्यान से देखते हो तो इसको देखिए ध्यान से भैया, देखिए कुछ इस तरीके से आया नहीं। देखो ये जो है बोर्ड जो है एक 2D प्लेन है, मतलब 2 डायमेंशन जिसको बोलते हैं। इसमें आप या तो ब्रेथ बता सकते हैं या तो हाइट बता सकते हैं, इसके अलावा इसका कितना मोटाई होगा उसके अंदर तो आप लिख के नहीं बता सकते। तो ये जो लाइन जो दिख रहा होगा, ये मान के चलो कि इसके ऊपर है, बाहर निकला हुआ है ना, इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा इंक्लाइन दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये आप ऐसे देखो ना, कुछ इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब क्या है, बोर्ड के क्या है, बाहर होगा। अरे हाँ ही नहीं, अब बोर्ड के बाहर तो मैं आपको यहाँ तक दिखा नहीं सकता हूँ, इसीलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सुला दिया, है ना।
इतना बढ़िया है ना। तो देखिए ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था, देखिए ध्यान से, मैंने आपको उस दिन क्या समझाया था कि सर अगर एक्स एक्सिस है तो इसको हम बोलते हैं आई कैप, अरे हाँ नहीं है ना। वाई एक्सिस है तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, जे कैप, और जेड एक्सिस है उसको हम क्या बोलते हैं, के कैप। मतलब एक्स एक्सिस जो होगा आई कैप के बराबर, वाई एक्सिस जो होगा वो जे कैप के बराबर, और जेड एक्सिस जो होता है के कैप। मैंने आपको ये भी समझाया था कि अगर आई की बात करेंगे, जे की बात करेंगे और के की बात करेंगे भैया, इसी को हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या ये सब क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी एक तरीके से जो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, जैसे ही आई आया, आई का मतलब क्या भैया, कौन सा डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। जे आया, इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन, वाई एक्सिस का। के आ गया, इसका मतलब जेड एक्सिस का डायरेक्शन। ठीक है ना। तो ये इस सब का मैग्नीट्यूड जो होता है, इन सब के अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या भैया, परिणाम के बारे में बात करूं, तो इन सब का मैग्नीट्यूड किसके बराबर भैया, 1 के बराबर, हाँ या नहीं, है ना। और एक चीज और पता होगा कि सर इसी को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। याद आया कुछ, अरे हम पढ़े हैं ना टाइप्स ऑफ वेक्टर में, यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, और ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ये सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो देखिए अब यहां पर भाई इसमें आपको बताना क्या है, ध्यान से देखेंगे, हर चीज के बारे में अभी समझेंगे और मैं आपको प्रूफ करके भी दूंगा, ध्यान से समझेंगे। पहले ही बोल दिया तभी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब अगर मैं मॉड ऑफ आई की बात करूं या मॉड ऑफ जे की बात कर लेते हैं या मॉड ऑफ के की बात कर, इन सब का वैल्यू किसके बराबर हुई, 1। ये मॉड लगा रहे मतलब दो लाइन के बीच में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे, उसका परिणाम निकाल, क्या निकाल रहे हैं, परिणाम। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो अगर जेड को एक वेक्टर है जो आपको एक्स आई दिया हुआ है, वाई जे दिया हुआ है और प्लस में कितना है, जेड के दिया हुआ है। कल मैंने आपको बताया इसको ए ले लो, है ना। तो वेक्टर ए जो होगा जिसका मॉड निकालेंगे तो कितना क्या रहता है, रूट अंडर में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में कितना होता है, जेड का स्क्वायर। तो इन सब को निकालने के बाद इन सब का जो मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है ना। हम मैग्नीट्यूड इस तरीके से आपको निकाल के दिए हुए, ठीक है। अब हम क्या करते भैया, इसी में अब देख लो, अगर आई है, जे है और के है, तो हम दो चीज करेंगे। एक तो सबसे पहली बात देखो, अगर मेरे पास वेक्टर आई है उसका डॉट निकालेंगे भैया मैं वेक्टर आई के साथ, तो क्या होगा वो हमें देखना है ना। आपके पास पता है कि अगर कोई वेक्टर ए है और उसको आप वेक्टर बी के साथ डॉट निकालते तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यही होता है ना, होता है, आप यही जानते हैं ना। ये डेफिनेशन के हिसाब से तो आपका यही है कि ए डॉट बी जो होता है वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा के बराबर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वेक्टर ए के जगह पे भी आई कैप ले रहा हूँ और वेक्टर बी के जगह पे भी क्या ले रहा हूँ भैया, आई कैप ले रहा हूँ। तो उसका वैल्यू क्या होगा उसको देखेंगे। दूसरा कंडीशन में भैया अगर मैं वेक्टर ए के जगह पे भी जे कैप और वेक्टर ए के जगह बी के जगह पे भी कितना, जे कैप, तो उसका क्या निकलेगा वो भी हम देखेंगे। और तीसरा कंडीशन भैया के कैप डॉट में के कैप, तो ये हमें देखने वाले हैं क्या आएगा। और देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके साथ साथ हम ये भी कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि सर अगर आप आई वेक्टर को डॉट करोगे जे के साथ तो क्या आएगा, ठीक है। आई वेक्टर को किसके साथ कैलकुलेट करोगे, जे के साथ, तो क्या आएगा। तीसरा कंडीशन है भैया अगर आप आई वेक्टर को देखिए ध्यान से, आप किसके साथ, के वेक्टर के साथ कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरा के बाद तीसरा आ जाएगा कि अगर मान लो जे वेक्टर है इसको हम सॉरी के वेक्टर है उसको जे के साथ कैलकुलेट करेंगे तो क्या, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत भी है नहीं है। इससे पहले इन सब को समझने से पहले मैंने आपको देखो कंडीशन बन के समझाया था कि भैया अगर आपका थीटा देखो मान लो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है,
सुनिएगा भैया, आपको लिखना क्या है देखिएगा ध्यान से, ये बस लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है और इसके नीचे ये लिखना है। ये डायग्राम ड्रॉ करो, इसके नीचे लिखो ये। चलिए ये देखो, चलो इधर देखो, ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। देखो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट वैसे डायरेक्ट लिखवा दूंगा तो फिर दिक्कत होगा, क्वेश्चन तो समझ के लिखते हैं तो फिर आसान हो जाएगा भैया। आपको बोल रहे हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, लिखिएगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन, what is the angle between two vector A and B, ठीक है, with magnitude ये दिया हो भैया √3 and 4, √3 and 4 है ना, रिस्पेक्टिवली। एंड वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो आपको दिया हुआ है वो 2√3, सुन लो, इधर देखो, इधर देखिएगा, 2 मिनट इधर देखिए। ये आपको दो वेक्टर का क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब यहाँ पर अगर वेक्टर ए है और बी है, मतलब अगर मैं गिवन दैट की बात करूं, देखो ध्यान से कि हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है भाई। अगर मैं गिवन दैट की बात करता हूं तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ये कितना दिया है, √3 दिया, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये कितना दिया है, 4 दिया है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है, √3 है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना भी है, 4 है। ये आपको ऑलरेडी बोल चुका है। इसके साथ साथ आपको ये भी दिया हुआ है कि अगर वेक्टर ए डॉट कितना है, वेक्टर बी जो होता है वो किसके बराबर है, 2√3 के बराबर, ठीक है। तो देखो हम इतना तो जानते हैं भैया, हम लिख सकते हैं कि वी नो डैट कितना, क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है ये किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में क्या होता है, कॉस थीटा। अरे हाँ नहीं है ना। तो देखो यहाँ से क्या, मैं अगर कॉस थीटा की बात करूं तो देखो ये दोनों नीचे चले जाएगा भैया, क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा डिवाइडेड बाय किसके होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। सही है, अरे सही है ना। अब देखो ध्यान से भैया, अगर ये कॉस थीटा है, सुन लो, अगर ये कॉस थीटा है, सुनिएगा, तो ए डॉट बी आपको कितना दिया है, 2√3 है ना भैया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया है, 2√3 दिया है। अब देखो मैग्नीट्यूड ए कितना है भैया, √3 है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, 4 है। क्या मैं √3 से √3 कट कर दूं, क्या मैं √3 से √3 कट कर सकता हूँ। तो देखो दो एकान दो, दूना 4। तो देखिए भैया कॉस थीटा जो होगा ये किसके बराबर, 1/2। भैया याद कीजिए, आपने जो 10th में पढ़े ऐसे कौन सा एंगल होता है जिसपे कॉस में 1/2 होता है, तो 60 है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos 60 है ना। तो भैया इन दोनों के बीच लगने वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। ये जो 60 डिग्री किसका निकला भैया, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच लगने वाला क्या है, एंगल। जल्दी करेंगे, समझ में है ना, अरे समझे कि नहीं समझे।
चलिए देखो ध्यान से, अगला हो गया भैया। मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन? 3। अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके ला लिए, इसका मतलब ये समझ में आ जाएगा कि आपने डॉट प्रोडक्ट समझ गए। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, 3 क्वेश्चन दूंगा अभी। ठीक है, जल्दी करो। चलिए ना, मैं इसी को हटा के दे रहा हूँ, नहीं तो ये हो गया ना लिखकर। सर जी, नीतीश नाम का कोई लड़का है? नीतीश नाम का कोई लड़का है इसमें? नीतीश नहीं, दूसरा कोई लड़का है। हाँ, चलो चलिए भैया। चलिए चलिए अगला देखो। देखो क्वेश्चंस लिखो। ये क्वेश्चंस ध्यान से सुनिएगा। एक सबसे पहला क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ, सुन लो। सबसे पहला क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन से लिखिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए जो है आपका वो 3i प्लस में 2j माइनस में 3k एंड, अरे पीछे वाले भैया लास्ट बार बोल रहा हूं, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए है आपका 3i प्लस में 2j माइनस में 3k एंड वेक्टर बी जो दिया है आपका वो 4i है, माइनस में मान लो 2j है और प्लस में k है ना। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का आपको एंगल निकालना है सबसे पहला। दूसरा कंडीशन निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k है ना। ऐसा लिखो, वैसे ही करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k लिखो, k फैक्टर a इक्वल्स टू आपको दिया k x प्लस में b, सॉरी
फिर से चालू हो गए। अरे हाँ एक देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के है, वेक्टर ए है के आई प्लस में 3j प्लस में 2k, एंड वेक्टर बी जो दिया है 4i माइनस में 3k प्लस में 2j। बोथ आर, या ऐसा लिखेंगे, बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है भैया, परपेंडिकुलर। तीसरा कंडीशन लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन। आप बोलिए कहां पर, ये 3i प्लस में 2j माइनस में 3k, क्या माइनस। सुनिए दूसरा लिखेंगे भैया, यहां पर कि वेक्टर ए इक्वल्स टू में आपको दे दिया है, मान लेते माइनस आई प्लस में जे और प्लस में के कैप, एंड वेक्टर बी जो आपको दे दिया है ये आपका 2i प्लस में 3k और ऐसा लिखो 3j माइनस में के कैप, है ना। फाइंड, या ऐसा लिखेंगे, सो दैट वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आप ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे, फिर कल देखेंगे भैया।